सबसे अच्छी डाइट कौन सी है आपकी सेहत के लिए? लो फैट डाइट, लो कार्ब डाइट या मेडिटेरेनियन डाइट? मैं एक इंडियन ओरिजिन, इंग्लैंड ट्रेन, कनाडा बेस्ड फैमिली फिजिशियन हूँ जो एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन कर रहा है न्यूट्रिशन में हार्वर्ड से। तो इस वीडियो को अब आखिर तक देखें क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूंगा कि कौन सी डाइट बेस्ट है, लो फैट, लो कार्ब या मेडिटेरेनियन। इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन हार्वर्ड की वेबसाइट से है। याद रखें कि इस पेज को आप साइंटिफिकली वैलिडेटेड न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करें। आज मैं प्रोफेसर डेविड लडविग के काम को फीचर करूंगा जो हार्वर्ड में प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं हार्वर्ड में और मास जनरल हॉस्पिटल में। डॉक्टर लडविग का कहना है कि 70s एंड 80s में सोसाइटी में एक फैट का डर बैठ गया। गवर्नमेंट्स और हेल्थ एजेंसीज के थ्रू ऐसा एक कल्चर बना जिसमें रिफाइंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड शुगर ने अक्सर खाने में फैट की जगह ले ली। अब ये इंक्रीजिंगली क्लियर हो गया है कि यह एक अच्छा अप्रोच नहीं था। ये एक एडिटोरियल है BMJ में जो प्रोफेसर वॉल्टर विलेट के साथ लिखा गया। प्रोफेसर वॉल्टर विलेट हार्वर्ड के एक और प्रोफेसर हैं जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। इन्होंने समझाया कि कैसे अल्ट्रा रिफाइंड प्रोसेस्ड शुगर्स ने मोटापे, शुगर डायबिटीज़ और दिल की बीमारी पे असर किया है। ये एक व्यू पॉइंट है जो जामा में पब्लिश हुआ था जिसमें उन्होंने ये समझाया कि पहले हमको ये लगा कि फैट्स की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मगर ये अब पता चल रहा है कि ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है अल्ट्रा प्रोसेस्ड शुगर्स जो मोटापे, शुगर डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारी को जन्म देते हैं। डॉक्टर विलेट और डॉक्टर लडविग ने समझाया कि जो स्टार्ची फूड्स होते हैं, खासकर जो हाईली प्रोसेस्ड ग्रेन्स और पोटैटो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे आपका शुगर जल्दी खून में बढ़ता है। और ये सिर्फ टेबल शुगर और एडेड शुगर के साथ नहीं, जो भी खाने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं उन सब से ये असर होगा, खासकर हाईली प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड स्टार्ची फूड्स। ये जो जामा के व्यू पॉइंट आर्टिकल है इसमें डॉक्टर लडविग ने यह समझाया कि सिर्फ टेबल शुगर ही नहीं है जो मोटापे को बढ़ाता है, मगर जो बाकी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं इनका उसी तरह का असर होता है जैसे टेबल शुगर या एडेड शुगर का। इस व्यू पॉइंट में इन्होंने ये भी समझाया कि ये अक्सर बताया जाता है लोगों को कि टेबल शुगर और एडेड शुगर को कम करो, मगर हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट और पोटैटो प्रोडक्ट्स के बारे में इस तरह की लेबलिंग अक्सर नहीं की जाती और ये हमको करना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि हम शुगर फोबिक ना बन जाएं। जो होल फूड्स हैं, होल फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, इनका ख़राब असर नहीं होता हमारे बॉडी में, क्योंकि जो होल फूड्स होते हैं उनमें फाइबर होता है, चाहे वो फ्रूट्स हों या ग्रेन्स हों, और इनसे आपके खून में ब्लड शुगर बहुत स्लोली बढ़ेगा और ज़्यादातर लोगों में इनका कोई भी ख़राब असर नहीं होता। जब उनको ग्लाइसेमिक इंडेक्स या GI के बारे में पूछा गया तो डॉक्टर लडविग ने ये जवाब दिया कि जबकि रिसर्च में हमें बहुत सहायता मिली है ग्लाइसेमिक इंडेक्स से कि कौन से खाने से शुगर कितनी जल्दी बढ़ता है, अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों को इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कैलोरी स्केल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वह एक सिंपल रूल फॉलो करें कि अगर वो होल फूड्स और होल कार्ब्स, होल ग्रेन्स और होल फ्रूट्स को खाएं तो नेचुरली वो पाएंगे कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा और उनका कैलोरी डेंस फूड इनटेक भी कम हो जाएगा। यह एक ओपिनियन पीस है जो डॉक्टर लडविग एंड ग्रुप ने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश किया। इसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि वेट लॉस एंड मेंटेनेंस ऑफ वेट लॉस में ये कम इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डाइट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स की मात्रा कितनी ज़्यादा है। हमने बहुत सारी स्टडीज़ की हैं जिसमें हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियोज़ को टेस्ट किया है, मगर अब तक कोई बहुत ही अच्छा हमको जवाब नहीं मिल पाया इस चीज़ का। हिस्टोरिकली जो लोग
ज़्यादा गर्म देशों में रहते थे, वहाँ पे वो फसल उगा सकते थे पूरे साल, उनकी टेंडेंसी ज़्यादा वेजिटेरियन या प्लांट बेस्ड फूड्स की तरफ रही। और जो पॉपुलेशंस थी जो बहुत ही ठंडे मुल्कों के हैं, जहाँ पे वो आधे साल कोई भी फार्मिंग नहीं कर सकते, उनको एनिमल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी सर्वाइव करने के लिए। और इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉनोटेशंस हैं। एग्जैक्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियो ये शायद कम इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसी है। अब हम अपने जो पहले सवाल थे उस पे डिस्कस करते हैं कि कौन सी डाइट वेट लॉस और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है, लो कार्ब, मेडिटेरेनियन या लो फैट। ये एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई थी। इस ट्रायल ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करी। ये एक 2 साल की स्टडी थी जिसमें 322 मॉडरेटली ओबीस सब्जेक्ट्स को रैंडमली असाइन किया गया इन 3 ग्रुप्स में से एक कैलोरी डेफिसिट के साथ उनको एक लो फैट, लो कार्ब या मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट में डाला गया। वेट लॉस 2.9 किलोग्राम्स था लो फैट ग्रुप में, 4.4 किलोग्राम्स मेडिटेरेनियन ग्रुप में और 4.7 किलोग्राम्स लो कार्ब ग्रुप में। जिन 272 लोगों ने ट्रायल को पूरी तरह से 2 साल में कंप्लीट किया, उनमें मीन वेट लॉस था 3.3 किलोग्राम लो फैट ग्रुप में, 4.6 किलोग्राम मेडिटेरेनियन ग्रुप में और 5.5 किलोग्राम लो कार्ब ग्रुप में। इंटरेस्टिंगली जो एवरेज रिडक्शन इन कोलेस्ट्रॉल था वो 20% था लो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में और 12% लो फैट ग्रुप में। यह इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो और भी स्टडीज़ में रिप्रोड्यूस हुई है। इसका मेन कारण ये है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो आप खाते हैं कोलेस्ट्रॉल, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो आपके खून तक पहुंचता है, उनमें अक्सर एक फ़र्क हो सकता है। हमारे बॉडी की गट में ये रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम नीमन पिग रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि कितना कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब होगा फूड से, डिपेंडिंग ऑन हमें कितनी ज़रूरत है कोलेस्ट्रॉल की। याद रखें कि हमारे बॉडी का हर एक बॉडी कोलेस्ट्रॉल मैन्युफैक्चर कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल एक एसेंशियल कमोडिटी है। हमारे ब्रेन का 60% और हमारी नर्व्स और सेल मेम्ब्रेन्स फैट या कोलेस्ट्रॉल की बनी है। इसलिए हमारी बॉडी बहुत क्लोजली रेगुलेट करती है कि कितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी में आए। मगर जब आप शुगर को ज़्यादा खाते हैं, पहले तो वो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए यूटिलाइज होता है, थोड़ा कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में जो मीडियम स्टोरेज एनर्जी के डिपॉजिट्स होते हैं, मगर जो बचा हुआ शुगर होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स या एक फैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे बॉडी के पास कोई सेफ्टी मैकेनिज्म वॉल्व नहीं है इसको रोकने के लिए या इस पे कोई लिमिट डालने के लिए। ये समझे कि डाइटरी फैट जो है वो सामने के दरवाजे से आता है, मगर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, नीमन पिग रिसेप्टर। मगर जब आप प्रोसेस रिफाइंड शुगर्स को खाते हैं तो वो साइड के डोर से आते हैं और जो एक्स्ट्रा होता है वो एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं डिनोवो लाइपोजेनेसिस। उसके थ्रू लिवर में वो ट्राइग्लिसराइड्स में या फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी रेगुलेट नहीं कर सकती कि कितना फैट शुगर के थ्रू कन्वर्ट होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें एक सिक्योरिटी गार्ड या नीमन पिग रिसेप्टर का डिफेक्ट होता है, तो उनका कोलेस्ट्रॉल बचपन से ही बढ़ा रहता है। उसको हम बोलते हैं फेमिलियल हाइपरलिपिडीमिया। इसलिए हार्वर्ड के अनुसार मेडिटेरेनियन और लो कार्ब डाइट दोनों अच्छी डाइट्स हैं जिनसे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं और मेटाबॉलिक हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। लो फैट डाइट अपने आप में रेकमेंडेड अब नहीं है, क्योंकि उससे ये होगा कि हमारी बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट फैट्स हैं उनको भी आप अवॉइड करने लगेंगे, जैसे कि एवोकाडोज, ऑलिव्स, मछली, नट्स जैसे कि वॉलनट्स, आलमंड्स, पिस्ताचियोज और सीड्स जैसे कि पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मगर यह है कि क्वालिटी ऑफ फूड मेंटेन करें। जब कार्ब्स लें तो होल ग्रेन और होल फ्रूट्स। जब आप फैट्स को चूज़ करें तो मेनली प्लांट बेस्ड फैट्स जिनमें पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू अनहेल्दी एनिमल बेस्ड फैट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जिनमें ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। और साइंटिफिकली वैलिडेटेड न्यूट्रिशन एडवाइस और वेट मैनेजमेंट के लिए इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें।